खसरे का एडवांस टीका जल्द आएगा बाजार में। नाकाबंदी के दौरान चरस सहित गिरफ्तार किया गया व्यक्ति। गैर सेब बागवानी इलाकों के विधायकों को विदेश भेजने के प्रस्ताव पर बवाल। कुल्लू जिले के सराना होली में 6 कमरों का 2 मंजिला मकान जलकर हुआ राख। नाहर एचआरटीसी ने मझधार में ही छोड़ दी कुछ सवारियां। हिमाचल में फिर बिगड़ेगा मौसम का मिजाज। गोविंद सागर झील में जल्द ही शुरू होगी वाटर स्पोर्ट्स गतिविधियां। नेशनल हाईवे 5 चौथे दिन भी यातायात के लिए अवरुद्ध। बच्चों में होने वाला खसरा अब लंबे समय तक उन्हें परेशान नहीं करेगा। अब इसके लिए एडवांस वैक्सीन तैयार की गई है। दावा है कि इस वैक्सीन की पहली डोज से ही बच्चों के लिए शरीर में एंटीबॉडी तैयार हो जाएगी और इसे स्वस्थ होने में कुछ ही समय लगेगा। इसके लिए आधुनिक स्वदेशी वैक्सीन कंपनी की ओर से तैयार की गई है। यह वैक्सीन पाउडर के रूप में है, जिसे लगाने से पहले मिक्स किया जाएगा। शरीर में टीका लगाने के बाद यह खसरे के प्रति एंटीबॉडी तैयार करेगी। इस वैक्सीन को शिशुओं को 9 माह होने पर लगाया जाता है। मिशन इंद्रधनुष में भी इस टीके को रखा गया है। इस टीके से संक्रमित व्यक्ति को दिक्कत नहीं आएगी। इसकी पुष्टि संस्थान की वेबसाइट से हुई है। गौर रहे कि घातक वायरस से बचाने के लिए केंद्र सरकार से ओर से लगातार कार्य किया जा रहा है। जिला बिलासपुर में पुलिस ने कंदरौल स्कूल के पास एक व्यक्ति को 204 ग्राम चरस सहित गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कर आगामी कार्यवाही शुरू कर दी है। आरोपी की पहचान दिनेश घुमारवी के रूप में हुई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार पुलिस थाना सदर की टीम कंदरौल स्कूल के पास नाकाबंदी के लिए तैनात थी। इसी दौरान उन्होंने शक के आधार पर एक बोलेरो जीप HP 597029 को जांच के लिए रोका, जिस दौरान पुलिस ने जीप से 204 ग्राम चरस बरामद की, जिसके बाद उन्होंने आरोपी दिनेश के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज किया और उसे गिरफ्तार किया। DSP जिला मुख्यालय मदन धीमान द्वारा मामले की पुष्टि की गई है। गैर बागवानी इलाकों के विधायकों को विदेश दौरे पर भेजने के लिए प्रस्ताव पर बवाल खड़ा हो गया है। कृषि मंत्री चंद्र कुमार के नेतृत्व में 4 विधायक ब्राजील जा रहे हैं। नाहन से अजय सोलंकी, अर्की से संजय अवस्थी, बड़सर से इंद्रदत्त लखनपाल और इंदौरा से मलेंद्र राजन मार्केट का अध्ययन करने ब्राजील जाएंगे। राज्य मार्केटिंग बोर्ड ने इनके आगामी विदेश दौरे का प्रस्ताव सरकार को भेजा है। सरकार के क्रमिक और वित्त विभाग से मंजूरी के बाद इसे केंद्र सरकार की अनुमति के लिए भेजा जाएगा। इस दौरे पर आपत्तियां उठना शुरू हो गई है। बागवानी संगठनों का कहना है कि विधायकों का विदेश दौरा बागवानों के लिए मिले बजट से हो रहा है। दौरा 1164 करोड़ की बागवानी विकास परियोजना के शेष बचे बजट से किया जा रहा है। यह बजट राज्य विपणन बोर्ड को दिया गया था, चूंकि बोर्ड बागवानी मंत्री के बजाय कृषि मंत्री के अधीन है। ऐसे में विदेश दौरे पर कृषि मंत्री चंद्र कुमार के नेतृत्व में ही यह दल ब्राजील जा रहा है। यह सही है कि उनके नेतृत्व में 4 विधायक ब्राजील जा रहे हैं। सवार के बीच में पढ़ने वाले सतना गांव के स्कूली बच्चों को पैदल ही स्कूल जाना पड़ा। पैदल स्कूल पहुंचने की वजह से HRTC बस सर्विस को माना जा रहा है। असल में आज नाहन जाने वाली रोडवेज की बस खचाखच भरी हुई थी। यह बस जैसे ही करीब 8:15 के बीच जमटा से 4 किलोमीटर के लगभग पीछे सतना स्टेशन पर पहुंची तो यहाँ 13 सवारियां बस का इंतजार कर रही थी। चालक के द्वारा बस को स्टॉपेज पर रोका गया, मगर 4 से 5 सवारियां बिठाने के बाद परिचालक के द्वारा दरवाजा बंद कर दिया गया। परिचालक ने बताया कि बस में अब बिल्कुल भी जगह नहीं है, लिहाजा वह बस को लेकर निकल गए। स्कूली छात्र छात्राओं के साथ कुछ लोग भी ऐसे थे जो यह कह रहे थे कि उन्हें भी किसी तरह से एडजस्ट कर लिया जाए। बावजूद इसके बस का दरवाजा खोला नहीं गया, जिसके चलते इन बच्चों तथा कुछ सवारियों को पैदल ही जमटा तक जाना पड़ा। इनमें कुछ सवारियां ऐसी थी जिन्हें ड्यूटी टाइम में नाहन पहुंचना था। लोगों ने तथा स्कूल के बच्चों ने सरकार और प्रशासन को इस अव्यवस्था के लिए सबसे बड़ा जिम्मेदार बताया। बच्चों ने बताया कि बस न रुकने से उन्हें स्कूल देरी से पहुंचना पड़ा। लोगों ने मांग करी है कि सरकार को इस ग्रामीण रूट पर कम से कम सुबह स्कूल के समय अतिरिक्त बसें चलाई जाए। बच्चों ने तो यहाँ तक कहा कि इस पर परिवहन विभाग क्या ही कर सकता है। जब बस ओवरलोड हो जाएगी तो कैसी व्यवस्था पटरी पर लाई जाएगी। उधर सहायक अड्डा इंचार्ज धर्मेंद्र शर्मा का कहना है कि आंतरिक बस चलाई जा सकती है, मगर उनके पास स्टाफ की बहुत कमी है। उन्होंने यह भी कहा कि जब बस में जगह नहीं होगी तो सवारी को कैसे बैठा सकते हैं। जिले की मणिकरण घाटी के तहत आने वाली शाट पंचायत की सराना होली गांव में 6 कमरों में 2 मंजिला मकान जलकर राख हो गया है। बुधवार रात को इस घटना में
करीब 5 लाख का नुकसान हुआ है। अग्निशमन की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया है। आग लगने के कारणों का पता अभी तक नहीं चल पाया है। जानकारी के अनुसार डाबे राम पुत्र हरि सिंह के मकान में आग की यह घटना पेश आई है। आग लगने के बाद यहां पर अफरा तफरी मच गई। आग से 10 लाख की संपत्ति को बचाया गया। एसपी साक्षी वर्मा ने कहा कि सराना हुले गांव में आग की घटना पेश आई है, जिसमें 5 लाख का नुकसान हुआ है। हिमाचल प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से मौसम साफ बना हुआ है। प्रदेश के कुछ हिस्सों में दिन के समय धूप खिली हुई है। इसके साथ ही ऊपरी क्षेत्रों में लोगों को पूरे दिन और निचले क्षेत्रों में सुबह शाम गर्म कपड़ों का सहारा लेना पड़ रहा है। मौसम विभाग केंद्र शिमला के अनुसार 19 नवंबर तक प्रदेश में मौसम साफ बना रहने का पूर्वानुमान है। इस दौरान प्रदेश के अधिकतर क्षेत्रों में धूप खिलने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार 19 नवंबर से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिसके चलते उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी व मध्यम में मैदानी इलाकों में बर्फबारी हो सकती है। राहत की बात यह है कि अब भारी बारिश बर्फबारी को लेकर कोई अलर्ट जारी नहीं हुआ है। यदि मौसम बिगड़ता है तो तापमान में गिरावट आएगी। इससे ठंड में और अधिक बढ़ोतरी हो सकती है। जिला बिलासपुर में स्थित गोविंद सागर झील में वाटर स्पोर्ट्स गतिविधियां जल्द ही शुरू हो जाएगी। इससे पर्यटन कारोबार को काफी बढ़ावा मिलेगा। जानकारी के मुताबिक पर्यटन विभाग के पास झील में वाटर स्पोर्ट्स गतिविधियां शुरू करने की अधिसूचना पहुंच गई है। साइट पर गतिविधियां चलाने के लिए स्थानीय लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी। बता दें कि जल्द ही अब गोविंद सागर झील में क्रूज मोटर बोट्स, हाई स्पीड बोट्स और शिकारा पानी पर तैरते नजर आएंगे। झील में करीब 60 किलोमीटर के क्षेत्र में यह गतिविधियां शुरू होगी। बता दें कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बिलासपुर में इसकी घोषणा की थी। उन्होंने कहा कि झील में पर्यटक हर प्रकार की गतिविधियों का लुत्फ उठाएंगे। कीरतपुर नेरचौक 4 लेन का काफी लंबा भाग गोविंद सागर झील के किनारे से होकर गुजरता है। झील में पर्यटन गतिविधियां होने से 4 लेन से गुजरने वाले पर्यटक आकर्षित होंगे। किन्नौर के नाथवा में बाधित नेशनल हाईवे 5-4 दिन के बाद भी यातायात के लिए बहाल नहीं हो सका है। बुधवार रात को फिर से 300 मीटर हाईवे पर भारी भूस्खलन हुआ है। नेशनल हाईवे को बहाल करना एनएच प्राधिकरण के लिए चुनौती बन गया है। हालांकि 4 मशीनें और करीब 1 दर्जन मजदूर मार्ग को बहाल करने के लिए तैनात किए गए हैं, लेकिन पहाड़ी से बार बार हो रहे भारी भूस्खलन से बहाली के कार्य में दिक्कतें पेश आ रही है। नेशनल हाईवे प्राधिकरण के सतीश जोशी ने बताया कि पहाड़ी से बार बार भूस्खलन होने का सिलसिला जारी है। एनएच को यातायात के लिए बहाल करने के लिए प्रयास जारी है।